एक दूसरे मकाम पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस, चलो अब सियासत्ता की सुन लो, बहुत सियासत्ता का भूत रहता है तुम पे सवार। सही मुस्लिम की हदीस है, किताबुस सलाह के अंदर ही हदीस आती है। अल्लाह के नबी फरमाते, मरर तो अला कब्र मूसा वहुवा काइमुन युसल्ली, मैं शब मेराज मूसा की कब्र पर आया, देखा मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज कैसे पढ़ रहे हैं? खड़े होकर। लेकिन इस पर मैं तशरीह बाद में करूंगा। देखिए इस पर भी गैर मुक़ल्लिद मौलवी लोग कैसे कैसे अटकलें लगाते हैं। जरा एक मौलवी साहब को इस ताल्लुक से आप सुनते चलें। ये नहीं लाए इन्होंने फलसफा। आज की नशिस्त में हमारा सबसे पहला सवाल शेख से है कि क्या अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपने कब्रों में जिंदा हैं और वो नमाज पढ़ते हैं? एक हदीस इस माना की मुस्लिम शरीफ में और दीगर किताबों में आती है, अल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम। एक हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जब मेराज की शब में गया तो मैंने देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। आमतौर पर यही तर्जुमा उसका किया जाता है। अंबिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते हैं, ये तर्जुमा किया युसल्लून का, और जिन लोगों ने ये तर्जुमा किया वो ज्यादातर मशहूर हो गया है और सारे लोग यही तर्जुमा करते हैं। ये भूल जाते हैं कि युसल्लून का तर्जुमा यही हो, ये मुतय्यन हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि सलात के माने दुआ के हैं अरबी में, तो सारे लोग यही तर्जुमा करते हैं। ये भूल जाते हैं कि युसल्लून का तर्जुमा यही हो, ये मुतय्यन हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि सलात के माने दुआ के हैं अरबी में। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दुआ मांग रहे हैं। अंबिया किराम अपनी कब्रों में दुआ मांगते हैं। युसल्ली का मतलब ऐसे ही नमाज पढ़ते हैं। ये नमाज क़याम, रुकू और फिर सजदा, ये नमाज दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की शरीयतों की नमाज की मुताबिकत के साथ दुरुस्त नहीं है। ये देखिए कैसे कैसे हथकंडे लाते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। कोई फजीलत नबी की हजम नहीं है। उस हदीस पे तस्करा कर रहे हुए मौलवी साहब कहते हैं कि रसूलुल्लाह की हदीस आती है कि हुजूर ने फरमाया अल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून। सारे लोगों ने यही तर्जमा किया युसल्लून का तर्जमा कि नमाज पढ़ रहे हैं। ये जुमले उनके काबिल गौर है। सारे लोगों ने, एक दो ने नहीं बल्कि सबने क्या किया है? सारे लोगों ने युसल्लून का तर्जुमा, सल्ला से बना ये लफ्ज़, युसल्लून का तर्जुमा नमाज किया। मगर वो भूल जाते हैं कि सलात के मायने, सल्लून के मायने दुआ के भी आते हैं। तो नमाज नहीं पढ़ रहे थे बल्कि वो कब्र में लेटे लेटे दुआ कर रहे थे। ये लायत दूर की कौड़ी मौलवी जी ने। मगर ये मौलवी जी भूल गए कि मूसा अलैहिस्सलाम की हदीस में हुजूर ने एक जुमला इस्तेमाल फरमाया, कायमुन, खड़े थे। कायमुन के मायने होते खड़ा होना, तो खड़े मुर्दे नहीं होते, जिंदा होते हैं। कायमुन का तर्जुमा भूल गए। और दूसरा यह कि जब सारे लोगों ने युसल्लून का तर्जुमा नमाज किया तो मुल्ला जी आप अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग क्यों बना रहे हैं? फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उससे मुराद नमाज ही ली, इसलिए कायमुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो क्या माज़अल्लाह तुम्हारे अकीदे के मुताबिक नबी भी इसका तर्जमा नहीं समझ सके? तुम ज़्यादा समझदार पैदा हो गए 14 साल के बाद, जबकि हुजूर कह रहे हैं कि मैंने मूसा को नमाज पढ़ते हुए देखा। और अगर इस तरह के मायने मुराद लेने शुरू कर दी जाए ना ऐसे अकल के घोड़े, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि युसल्लून का तर्जुमा दुआ ही नहीं मौलवी साहब, एक और होता है सलात का तर्जमा, और भी होते। एक होता है टेढ़ी कमची को सीधा करना, एक होता है कमर पे हाथ रख के रक्स करना, ये भी होता है। तो कल तुम्हारी तरह एक अक्लमंद आएगा और नमाज का वक्त हुआ तो उसने कमची लिया और सीधी करने बैठ गया, और उससे कहा जाएगा भाई नमाज का वक्त हो गया, नमाज के लिए चलिए, तो कहेंगे छोड़िए जनाब, अरबी लुगात उठा के देखिए, कुरान में जो जगह जगह आया ना वाक़िमुस्सलाह, कायम करो नमाज, तो नमाज से मुराद ये नमाज नहीं है जो आप और मौलवी लोग पढ़ते हैं। नमाज के मायने कमची को सीधा करना है। मैं वही कर रहा हूँ।
एक साहब उठेंगे नमाज के वक्त 5 वक्त उठेंगे, कमर पे हाथ रखेंगे और गोल गोल घूम के रक्स करना शुरू कर देंगे। क्यों भाई, क्या हो रहा है? भाई कुरान में आया वाक़िमुस्सलाह, कायम करो नमाज। सलात के मायने कमर पे हाथ रख के रक्स करना है, वही कर रहा हूँ मैं। सवाल ये होता है मौलवी जी, ये मनमाइनी मायने नहीं लिए जाएंगे? नबी और सहाबा ने जो मायने मुराद लिए और जिस पर अमल करके बता दिया, वही मायने मुराद दिए जाएंगे? आका ने यह फरमाया कि मैं मूसा की कब्र पर आया और मैंने देखा मूसा खड़े हैं और युसल्लून, तो वहाँ सारे मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन सब ने नमाजी तर्जमा किया। तो सारे मुहद्दिसीन अरबी नहीं समझते थे, आप ज़्यादा अरबी समझने लगे। तो देखिए ये किस तरह अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं और किस तरह से अक्ल के फंडे लाते हैं। बहरहाल जर्जिस साहब की जो बात चल रही थी, मैंने बीच में ये ला दिया कि युसल्लून का जो तर्जुमा है इन लोगों ने कैसा फेरने की कोशिश की, मगर सबसे ज़्यादा बदतरीन आदमी तो इसमें जर्जिस है। उसने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जिंदा है तो कहाँ है, मुझे दिखाओ, मैं जाऊँगा, भीख मांग के जाऊँगा, पता बताओ मुझे। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि अगर जिंदा है तो दिखाओ। तो कल जर्जिस के पास कोई गैर मुस्लिम आए और कहे कि मौलवी जर्जिस साहब तुम्हारा खुदा जिंदा है कि मुर्दा है? तो खुदा क्या है बोलो भाई? जिंदा है। आयतुल कुर्सी में फरमाया हय्युन, वो जिंदा है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल कय्यूम। हय यानी जिंदा, कय्यूम यानी जिंदगी देने वाला, वो खुद जिंदा और दूसरों को जिंदगी अता फरमाने वाला। तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह जिंदा है। अब कोई आए और कहे कि जर्जिस साहब खुदा जिंदा है तो मुझे पता बताओ, अल्लाह है तो कहा मुझे एड्रेस दो, मैं अल्लाह से मिलने जाऊंगा। तो इनके अब्बा जान भी पता नहीं दे सकते। दे सकता है कोई? कुरान के अंदर आया कि भाई शब बारात के दिन रहमत के फरिश्ते आसमान दुनिया से जमीन पर नुज़ूल करते, तनज़्ज़लुल मलाइका। और ये वो रात है जिसमें फरिश्ते नाजिल होते हैं। किसी शब बारात में, ये शब कद्र में, माफ कीजिएगा, शब बारात शब कद्र, किसी शब कद्र में आपको फरिश्ते दिखे कभी? आप कोई इनके जैसा अकीदा रखने वाला बदअकीदा आ जाए कहे कि भाई कुरान में तो है कि इस रात में फरिश्ते आते, हमें फरिश्ते दिखाओ, बताओ कहाँ है फरिश्ते, एड्रेस दो, हम मिलने जाएंगे। तो फरिश्तों का एड्रेस इनके अब्बा भी नहीं दे सकते। और कोई जज्बाती आदमी जाए और जर्जिस का गला दबाना शुरू कर दे, और जर्जिस जब छटपटाए, चीखे चिल्लाए कि भाई मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगा, तो जवाब में कहने वाला कहेगा जनाब आप मर कैसे सकते हैं, रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत मुकर्रर है, मलकुल मौत तो हमें नजर आ नहीं रहे है, तो दिखाओ कहाँ। तो इनका डी एंड हो जाएगा, लेकिन मलकुल मौत आखिरी तक नजर नहीं आएंगे। लेकिन जर्जिस साहब की सारी भागदौड़ इस बात की थी कि देखो नबी मर चुके हैं, जिंदा नहीं है। अब तुम नबी के लिए कितने ही अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करो, तुमको पर्दा कर गए, मतलब यही हुआ कि मर गए। तुम कहोगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आंखों से उजल हो गए, मतलब यह है कि इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ला लो, कितना ही अच्छा लक़ब इस्तेमाल कर लो, हकीकत यह है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा साबित नहीं कर सकते। जिंदा है तो कहाँ है, दिखाओ। यानी जर्जिस साहब का कहना है कि हकीकत को तस्लीम करो, हकीकत यह है कि मर चुके हैं। तो एक हकीकत जर्जिस साहब की मैं भी बता देता हूँ, जर्जिस साहब और उनकी जमात के लोग इसको कबूल कर लें। और कुरान से हकीकत, कुरान इंसान की तख्लीक के बारे में कहता है कि ऐ इंसान हमने तुझे एक गंदे नुत्फे से पैदा किया। सूरह यासीन में फरमाया, आयत का मफहूम है। नुत्फा किसको कहते हैं? गंदा पानी जो मर्द से खारिज होता है, औरत के रहम में जाता है, उससे बच्चा बनता है। इतना गंदा पानी कपड़े पे लग जाए तो कपड़े नापाक, जिस्म से खारिज हो जाए, गुस्ल फर्ज, जब तक गुस्ल ना करे ना नमाज पढ़ सकता है, ना कुरान छू सकता है, ना कुरान पढ़ सकता है। गंदा पानी, गंदे पानी से इंसान की तख्लीक हुई। तो जर्जिस साहब की भी तख्लीक किस चीज से हुई? गंदे पानी से, गंदे नुत्फे से। तो हकीकत तो ये है कि जर्जिस साहब भी गंदा नुत्फा है। तो जब जलसा गाह में आए तो मैं आया तो हमारे अलाउंसर साहब, हलचल साहब तो कह रहे थे उलमा अहले सुन्नत, आलिम अहले सुन्नत, मुनाज़िर सुन्नत, ये इनका एहतराम था, इनका अदब था, इनकी मोहब्बत थी। मगर इनके मुकर्रिर मौलवी को चाहिए, इनके नाज़िम जलसा को चाहिए हकीकत कबूल करे। जर्जी जब जलसे में आए तो कहे हजरात लीजिए गंदा नुत्फा तशरीफ ला रहे हैं।
गंदा पानी आ रहे हैं, अब आपके सामने गंदा नुत्फा खिताब फरमाएंगे। अरे भाई ये मौलाना को गंदा नुत्फा क्यों कह रहे हो? अरे भाई इनको अल्लामा कहो, मौलाना कहो, हफाजुल्लाह कहो, दामद बरकातुहुल आलिया कहो, मददिल्लाह वाली कहो, हुजूर कहो, किबला कहो, काबा कहो, कुछ भी कहो, हकीकत तो ये है तो गंदा ही नुत्फा। लेकिन ये अपने मौलवी के लिए ये चीज को कबूल नहीं करे। जो चीज ये अपने मौलवियों के लिए कबूल नहीं करते, नौज बिल्लाह, ये रसूलुल्लाह के लिए बेधड़क बोल देते हैं। हमारा अकीदा यह है कि रसूलुल्लाह वादे इलाही के तहत एक आन के लिए मौत से दो चार हुए। आपकी हयात वैसी है, दुनियावी हिस्सी मानवी। वादे इलाही था, कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। इस वादे को पूरा किया गया। एक आन के लिए आका को मौत आई, रूह आपके जिस्म अथर में लौटा दी गई। आप अपनी रूह और जिस्म के साथ जिंदा सलामत। हम नहीं कहते, नाम इनका अहले हदीस है, हदीस ये नहीं पढ़ते, अकल के घोड़े ये दौड़ाते। इन मौलवी साहब को भी सुन लीजिए, इनका नाम भी बड़ा अजीब है। नाम ही सुनोगे तो आप जावेद अहमद घामडी। हाँ, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, घामडी जी नाम है इनका। ये देखिए अकल का घोड़ा कैसे दौड़ा रहे हैं ये। और ये उस्ताद है मिर्जा अली साहब के। मिर्जा अली जी इंजीनियर को जानते होंगे बहुत सारे लोग, उसके भी कुछ क्लिप दिखाऊंगा मैं भी, कितने अकलमंद साहब है। गामडी साहब को सुनो। मरने के बाद जिंदगी सिर्फ आखिरत की है कहते हैं, और मुसलमानों में एक गिरोह बुजुर्गान दीन और औलिया की हयात का कायल है। क्या तमाम अंबिया अपनी कबूर में जिंदा हैं? ये मेरी नाकिस अकल ही का कसूर है कि ये बात कभी मेरी आज तक समझ में नहीं आई कि जो लोग ये मानते हैं वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बारे में क्या तस्वुर रखते हैं। यानी 3-4 फुट की कब्र में एक आदमी को जिंदा रखा गया, यानी 3-4 फुट की कब्र में एक आदमी को जिंदा रखा गया। ये कोई नेमत है, कोई शरफ है, कोई एजाज है, क्या चीज है? अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कबूर में जिंदा है। अगर आप वो बात कहें जो कुरान ने कही है कि अल्लाह ताला के साले बंदों को अल्लाह ने ये बशारत दी है, यानी जिनका मामला बिल्कुल साफ है और जाहिर है कि उनमें अंबिया उनके सरखैल हैं, कि उनके लिए बरज़ख में जहां अल्लाह ताला ने इंसानी शख्सियात को रखा हुआ है, वहां एक नौइयत की जिंदगी शुरू हो जाती है। वो जिंदगी कोई जिस्मानी जिंदगी नहीं होती, और उसमें अल्लाह ताला अपनी नेमतें इनायतें करते हैं जिस तरह के वो असल शख्सियात के साथ मामला करते हैं। तो बड़ी माकूल बात है। ये कोई एजाज है कहते मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लोग कहते हैं रसूलुल्लाह अपनी कब्र में जिंदा है। 4 फीट की जमीन में कोई आदमी और जिंदा ही है, ये समझ में आती है बात? 4 फीट की जमीन में कैसे कोई जिंदा हो सकता है? ये कोई एजाज है, कोई नेमत है, कोई खूबी है रसूलुल्लाह की? देखिए गुमराह कैसे किया जाता है। आदमी भी सोचे हाँ बात तो सही है यार, रसूल जिंदा और 4 फीट की जमीन में होती है कितनी कब्र? 4 फीट भी ज्यादा बोल दिया भाई, चौड़ान में 4 फीट भी नहीं होती, बहुत हो गया। मेरे ख्याल से 2.5 फीट 3 फीट होती है। लंबान में कद के बराबर होती है। जैसी मुर्दे की, जैसे मैयत की हाइट होती है उस हिसाब से कब्र खोदती जाती है हमारे यहाँ। तो ये अक्ल की बातें दौड़ाते हैं, फिर नाम इनका अहले हदीस होता है। हम हदीसों पे चलते हैं भाई, धोखा कैसे देते हैं, हम अहले हदीस है। 4 फीट की कब्र में नबी जिंदा है, ये कोई अक्ल में आती है? कोई नबी के लिए एजाज है, खूबी है, नेमत है? आप वो बात कहें जो अक्ल में आए। भाई हुजूर जिंदगी जो है बरज़खी जिंदगी है, बरज़ख में है आप, जहाँ जिस्म की जिंदगी नहीं है। मौलवी साहब, हर आम आदमी भी बरज़ख में जिंदा है और नबी भी वहाँ बरज़ख में है, तो फिर हुजूर की खुसूसियात क्या हो? और इन्होंने जनाब ने ये कब्र की 4 फीट को देखा, वो हदीस ना देखी जिसमें आका कहते हैं कि बंदा मोमिन को जब कब्र में रखा जाता है उसकी निगाह तक कब्र उसके लिए वसी कर दी जाती है। ये बंदा मोमिन की बात है, और हमारे आका के लिए फिर कितनी वसी। अरे जन्नत है हुजूर की कब्र। आका खुद फरमाते हैं कि मेरी कब्र और मेरे मिंबर के दरमियान का हिस्सा जन्नत है। हुजूर की कब्र मुबारक खुद जन्नत है, और जन्नत की कोई हद शुमार नहीं है, जन्नत की लिमिट ही नहीं मालूम किसी को। हुजूर कह रहे मेरी कब्र खुद जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। तो ये अक्ल के घोड़े देखिए कहाँ का ले आते हैं, जबकि सही हदीस मौजूद है, हद तवातुर तक पहुंची हुई है। आइए जरा ये हदीस देख लीजिए आप। ये सुनान इब्न माजा की हदीस है, और इस पर मैं इस रिवायत की तशरीह में जो एक इमाम का कौल सुनाऊंगा तो आपकी रूह खुश हो जाएंगी। सुनान इब्न माजा किताबुल जनाइज हदीस नंबर 1637।
अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्सरुस सलात अलैया यौमुल जुमा। हुज़ूर ने कहा, लोगों जुमे के दिन कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ो। रोजाना तो पढ़ो, ये नहीं कि जुमे को पढ़ो बाकी दिन ना पढ़ो, लेकिन जुमे के दिन क्या करो, कसरत से खूब खूब दुरूद पढ़ो मुझ पर। क्यों? फ़इन्नहु मशहुदुन तशहुदुल मलाइका, इसलिए कि जुमे का वो दिन है कि इस जुमे के दिन बड़ी तादाद में फरिश्ते मेरी बारगाह में हाजिर होते हैं। जब हुजूर कब्र में जिंदा नहीं है तो फरिश्ते आके करते क्या, मिट्टी का ढेर देखने आते हैं। अगर हुजूर आलम बरज़ख में है तो मुलाकात के लिए तो बरज़ख में जाना चाहिए, कब्र पर आके क्या करते हैं, आते इसलिए कि आका कब्र मुबारक में जिंदा है, हयात है। और रोजाना कितने आते हैं? इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, सुनाने दारमी में नकल करते हैं, सुबह 70,000 फरिश्ते आते हैं, शाम 70,000 आते हैं, रोजाना 1,40,000 फरिश्ते हुजूर की कब्र की मुबारक पर हुजूर की ज़ियारत और मुलाकात के लिए आते हैं। और एक फरिश्ता जो एक बार आएगा क़यामत तक दोबारा आना नसीब नहीं होगा। इससे यह भी मसला हल हो गया जो कहते कब्रों पे जाना शिर्क है, कब्र पुजुआ, ये सारे फरिश्ते 1,24,000 रोजाना कब्र पुजुआ है जो कब्रों पर आते हैं। तुम हमें कब्रों से रोक सकते हो, लेकिन फरिश्तों को तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। पता चला कि सबसे बड़े तुम्हारे अकीदे के बकौल सबसे बड़े अगर कब्र पुजुआ है तो फरिश्ते हैं। 70,000 सुबह 70,000 शाम, लेकिन जुमे के दिन ये तादाद क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। आका कहते तादाद बढ़ जाती है, जुमे के दिन ज्यादा तादाद में फरिश्ते आते, इसलिए मुझ पर जुमे के दिन ज्यादा दुरूद पढ़ो। फ़इन्ना अहदन लन युसल्लिया अलैया इल्ला उरिदत अलैया सलातुहु हत्ता यफ्रुगा मिनहा। आका कहते जब तुम में से कोई मुझ पर दुरूद पढ़ता है, वो दुरूद फरिश्ते मुझ तक पहुंचाते रहते हैं। ये रिवायत क्या समझ में आ रही है? हुजूर की जिंदगी पता चल रही है कि नहीं चल रही है? तुम में से जो कोई दुरूद पढ़ता है मुझ पर, वो फरिश्ते मुझ पर दुरूद पहुंचाते रहते हैं, यहाँ तक के पढ़ने वाला खुद फारिग हो जाए, पढ़ने वाला दुरूद पढ़ना बंद कर दे, जब तक पढ़ता है फरिश्ते लाते रहते। ये हदीस का टुकड़ा बड़ा खास है। इस हदीस की तशरीह में एक दूसरी हदीस इमाम अबू नुइम हिलियतुल औलिया में, इमाम बहकी दलाइलुन नबवा में, इमाम काजी अयाज़ किताबुश शिफा में, इमाम हैसमी मजमुउज़ ज़वाइद में, बड़े बड़े मुहद्दिसीन इसी हदीस के ज़िम्न में एक दूसरी हदीस दूसरी सनद से लाते हैं। और वो हदीस ये क्या आका कहते हैं जो फरिश्ते मुझ पर दुरूद पहुंचाते हैं, वो दुरूद कैसे पहुंचाते? ऐसा नहीं कहते या रसूलल्लाह एक उम्मती ने दुरूद भेजा है, करोड़ों अरबों हुजूर के उम्मती है, कैसे पता चले कि भाई कौन से उम्मती ने दुरूद भेजा है? तो आका फरमाते हैं कि जब ये फरिश्ते मुझ पर दुरूद भेजते हैं, दुरूद पहुंचाते हैं मेरे उम्मती का, तो उस उम्मती का नाम बताते हैं, उसके बाप का नाम बताते हैं, उसके कबीले का नाम बताते हैं, जहाँ से पढ़ रहा है वो जगह बताते हैं, पूरा तारुफ पेश करते हैं। यहाँ तक कि फरिश्तों को ये भी पता है फारूक रज़वी महाराष्ट्र में रहता है, नागपुर का रहने वाला है, नागपुर से निकला, अब ये आ गया है कलकत्ता बंगाल में साहब यहाँ एक जलसे में बैठा हुआ है और जलसे में दुरूद पढ़ रहा है। तो फरिश्ते कहते हैं या रसूल अल्लाह, मोहम्मद इब्ने अब्दुल गफ्फार जो कबीले से पठान कबीले से ताल्लुक रखता है, जो महाराष्ट्र का रहने वाला, हिंदुस्तान के महाराष्ट्र का रहने वाला है, शहर नागपुर का है, इस वक्त बंगाल की सरजमीन में कलकत्ता के इलाके में बैठकर एक मजलिस में आप पर दुरूद भेज रहा है। आका कहते जब उस उम्मती का नाम बताते हैं, बाप का नाम बताते हैं, कबीले का नाम बताते, वो उम्मती मेरी निगाहों के सामने हो जाता है और मैं अपने उस उम्मती को ऐसे पहचानता हूं जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। हर उम्मती को आका पहचानते। जब उम्मती को पहचानते तो बेमानों को नहीं पहचानते, गद्दारों को नहीं पहचानते, उन्हें भी पहचानते। तो हिम्मत हो तो इमाम अबू नुइम को बिदअती बोलकर दिखाओ, हवाले दिखाना मेरी जिम्मेदारी। इमाम बहकी को बिदअती कहकर दिखाओ, अबे ये वो इमाम है कि जिनके नाम लेते हो तुम्हारी पगड़ियां गिर जाए। जिंदगियां खप गई इनकी हदीस दानियों में। मुहद्दिस किसे कहते हैं?
अहले हदीस किसे कहते हैं? पंचर बनाने वाले को अहले हदीस नहीं कहते, रिक्शा चलाने वाले को अहले हदीस नहीं कहते। रफदैन किया, आमीन जोर से बोला, अहले हदीस। अरे वाह यार, इतनी शॉर्टकट डिग्री, बस आमीन जोर से बोल लो, हाथ यूं यूं हिला लो, अहले हदीस। अरे बदबख्तो, अहले हदीस कहते किसको है ये भी पता करो। इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अल-हावी लिल फतावा में मुहद्दिस की तारीफ बयान करते हुए फरमाते हैं, मुहद्दिस, अहले हदीस, अहलुल हदीस, यही अलग अलग नाम आए हैं। उस शख्स को कहते हैं जिसको कम अज कम 1 लाख हदीसें माँ अस्मा और रिजाल के याद हो। कितनी हदीस है? कैसी याद हो? ऐसी नहीं उर्दू में बयान कर रहे जैसे हम बयान कर रहे हैं 1 लाख हदीस है, ऐसी तो 2 लाख हदीस मैं बयान कर दूंगा तो क्या मैं मुहद्दिस हो जाऊंगा? उर्दू में बयान किया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया पानी बैठ कर पियो, 1 हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मुसलमान शख्स को देखो, मोमिन को देखो, सलाम करो, 2 हदीस। जी नहीं, इसको हदीस दानी नहीं कहते मुहद्दिसीन। मतन और सनद, अपने से लेकर रसूल तक सनद जानता हो, हमने इनसे सुना, इन्होंने इनसे सुना, इन्होंने इनसे सुना, इन्होंने इनसे, अनफुला 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 काला रसूलुल्लाह। हर हदीस की सनद मालूम हो, हर हदीस की सनद के अस्मा रिजाल मालूम हो, कौन किससे रिवायत कर रहा है, इसकी मुलाकात इससे हुई या नहीं हुई, ये सिका है, झूठा है, कज़्ज़ाब है, ज़ईफ़ है, कैसा है, उसकी कैफियत मालूम, उसके हालात मालूम, हर सनद के हर रावी पे नजर हो, हर सनद के रावी के बारे में मालूमात हो। ऐसी 1 लाख हदीसें जिसको हिफ्ज़ हो उसको अहलुल हदीस कहते हैं। ये पंचर बनाते हुए रफ़ादैन करके अहले हदीस बन गया। तो अहले हदीस बनने के लिए 1 लाख हदीसें चाहिए। मैं जिन मुहद्दिसीन के नाम ले रहा हूं, इमाम बहकी 1 लाख हदीस से ज्यादा के हाफिज थे तब कलम उठा रहे हैं। इमाम अबू नूअयम 1 लाख से ज्यादा हदीसों के हाफिज है तब कलम उठा रहे हैं। इमाम हैसमी 1 लाख हदीसों से ज्यादा के हाफिज है तब कलम उठा रहे। ये लाखों हदीसों को याद करने वाले हदीस बयान करे, उनकी हदीस छोड़कर तुम्हारे अकल के घोड़े ले हम, तुम फटीचरों की बातें माने। ये मुहद्दिसीन रिवायत कर रहे हैं, आका कहते हैं मैं अपने उम्मती को ऐसे पहचानता हूं जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। काला कुल्तु बादल मौत, ये हदीस का खास टुकड़ा। अबू दरदा कहते हैं हमने सवाल किया, या रसूलल्लाह मौत के बाद भी, अभी हयात है तो आप उम्मती का दुरूद सुनते, अभी हयात है तो उम्मती को पहचानते, क्या इंतकाल के बाद भी ये कैफियत होंगी आपकी? मौत के बाद भी उम्मती का दुरूद सुनेंगे आप? मरकर मिट्टी में तो नहीं मिल जाएंगे जैसे कि ये आने वाली 14 साल के बाद नमूने आएंगे। काला व बादल मौत, फरमाया हाँ हाँ मौत के बाद भी मैं तुम्हारा दुरूद सुनूंगा। इसलिए इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन ताकुला अज्जादल अंबिया अलैहिस्सलाम व नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क, इसलिए कि बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और रिस्क पाते हैं। फ़नबियुल्लाहि हय्युन, बस अल्लाह का नबी जिंदा होता है, हय्युन जिंदा होता है, युरज़क रिस्क दिया जाता है। हदीसें तो कुछ कह रही है, ये कुछ कह रहे हैं। ये कह रहे हैं नबी को दिखाओ, नबी को बताओ, कहाँ है, जिंदा है तो क्यों नहीं दिखते? जनाब अली, देखने के लिए ईमान की आंखें चाहिए, वो तुम्हारे पास नहीं है। देखने के लिए वो मुफ्ती आजम की निगाह चाहिए जो कहते हैं कि सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, ताहश्र रहे रोशन नूरी का ये काशाना। और मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं। आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं, आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं। अभी बात आई है कि नबी अपने उम्मत को भी जानते हैं। इल्म गैब भी साबित हो गया। इल्म गैब इसी को कहते हैं जो चीज़ छुपी हुई हो। हुजूर से कोई चीज़ छुपी हुई और कोई गैब क्या तुमसे नया हो, भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। लेकिन इनको इल्म गैब पर भी प्रॉब्लम है। इस ताल्लुक से इनके क्या मज़ाहिया के अकायद है, ज़रा वो भी सुनते चले आप। दुरूद पढ़े आप। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। सुनिए
मैं नाम नहीं बता पाया शायद, ये मौलवी महराज रब्बानी साहब है, घुटे हुए अहले हदीस फिरके से ताल्लुक़ है इनका। पहले हिंदुस्तान में रहते थे, सऊदीया की खैरात पे पल रहे हैं आजकल ये। हाँ सुन लीजिए। नऊज़ुबिल्लाह, बल्कि यहाँ तक कहा गया है, औज़ुबिल्लाह, मैं कहता हूँ ये तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ये शेर हो ही नहीं सकता। लेकिन अपने नादानों ने, अपने जालिमों ने किस तरह से शेख अब्दुल कादिर जिलानी को बदनाम किया। कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि रायतु बिलादिल्लाह जमा कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के शहर को और दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे अपनी हथेली पे राई के दाने को मैं देख रहा हूँ मुसलसल, इस तरह से मैं देखता हूँ। औज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। यहाँ तो हमारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पीठ पीछे का भी इल्म नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवार के पीछे का भी पता नहीं था कि इसके पीछे कौन है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है कि नहीं? है क्या नहीं? रसूल को दीवार के पीछे का इल्म नहीं था। अनारकली की औलाद, दीवार से बड़ी मोहब्बत है इनको, अनारकली को दीवार पे चुनवा दिया। हालांकि फर्जी कहानी है वो, मुगल आजम की कहानी जो है वो क्या है, फर्जी। अनारकली नाम की कोई औरत का भी जिंदगी में कोई किरदार है ही नहीं, लेकिन वो फिल्म ऐसी बनी कि साहब लोगों के दिमाग में यह है कि अनारकली नाम की कोई औरत थी, कोई रक्कासा थी जिसपे जहांगीर साहब जो है फिदा हो गए थे। तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं था। हर वहां भी उठे सुठे यही लाएगा, दीवार के पीछे का इल्म नहीं था। और वो इतराज उसने इस बात पर किया कि सरकार गौसे आजम का एक कसीदा है जो गौसे आजम ने खुद लिखा है, उसको कहते हैं, अरबी में इसका नाम है कसीदा खुमरिया, और आम जबान में उसको मशहूर व मारूफ जो नाम है वो कसीदा गौसिया। उस कसीदे में सरकार गौसे आजम ने अपना मकाम व मर्तबा खुद अपनी ज़बानी बयान किया है। मेरा मकाम क्या है, मेरा दर्जा क्या है। उसमें बहुत सारे अशार हैं, बहुत पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं, और उसकी बुजुर्गान दीन ने तिलावत की बड़ी फजीलत बताई है। आला हज़रत ने फ़ारसी में उस कसीदे का तर्जुमा भी किया है, मज़मूम तर्जुमा किया है, मंजूम तर्जुमा। तो वो कसीदे की बड़ी बरकत है, जिसमें गौस पाक कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे ये दिया कि अपने राजों से वाकिफ़ किया। वला क़ैतु सिर्री फ़ौक़ा मैतीन लिक़ाम बिक़ुदरती मौला ताली, अल्लाह ने मुझे वो राज बताया कि अगर मैं अपने राज को किसी मुर्दे पे जाहिर करूं तो अल्लाह की कुदरत से वो जिंदा हो जाए। उस कसीदे में कई कहते हैं, मुरीदी ला तकफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफतो निलतुल मनाली, ऐ मेरे मुरीद किसी से खौफ ज़दा ना हो, किसी से डर नहीं, अल्लाह ने मुझे वो मकाम अता किया है। कौन आ रहा है? हेलो, सभी खड़े हो जाएं। गाज़ी मिल्लत की आम उस पे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मकाम मनसब का इज़हार किया है। उसमें एक शेर है, वो फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देख रहा हूं जैसे मेरे हथेली में राई का दाना रखा हुआ। अब गौसे पाक का जब यह इल्म का आलम है, गौसे पाक को अल्लाह ने वो इल्म गैब अता किया कि आप अल्लाह के तमाम मुल्कों को, अल्लाह के शहरों को ऐसे देख रहे हैं जैसे हथेली में राई का दाना। अभी हमारे उलमा ने इस बुनियाद पर यह दलील कायम की कि जब रसूल की अता से गौसे आजम की नज़र का यह आलम है तो मुस्तफ़ा की नज़र का आलम क्या होगा, हुजूर के गैब का आलम क्या होगा। तो महराज रब्बानी साहब उसका जवाब देके कहते हैं कि ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कसीदा है ही नहीं, ये उनका कसीदा हो ही नहीं सकता। भाई आपके इनकार से क्या होता है? किताबों में वो कसीदा मौजूद है, किताबें मौजूद है, उसकी सनदें मौजूद है, उसका जिक्र मौजूद है, उसके तस्करे मौजूद है। बड़े बड़े वक्त के मुहद्दिसीन ने उसका कसीदे का जिक्र किया। मुल्ला अली कारी जैसे वक्त के जय्यद मुहद्दिस ने नुज़्रतुल फ़वातिर में उसका जिक्र किया है। हज़रत इमाम अब्दुल्ला याफ़ई ने उसका जिक्र किया है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने उस कसीदे का जिक्र किया है। तो आप हो कौन जनाब कि जो आपकी बात को तस्लीम किया जाए? अब उस पर वो कह रहे हैं कि गौसे आजम का कसीदा नहीं, क्योंकि गौसे पाक कैसे कह सकते हैं कि मेरे हाथ में राई के दाने की तरह मैं दुनिया के मुल्कों को देखता हूं। हमारे नबी का तो ये हाल था कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं था उनको, अपनी पीठ के पीछे के बारे में नहीं जानते थे। और टाइटल क्या लगा इन मौलियों को, छुब्बे, इबा, कुबा, सारे ऐसे
सच धज के आते हैं बिल्कुल बाराती दूल्हे की तरह, कि मालूम होता है कि भाई इनसे बड़ा अल्लामा रूए ज़मीन पर इस वक्त था ही नहीं, जैसे बिल्कुल मुहद्दिस आज़म चले आ रहे हैं। मगर हालत यह है कि बेचारे बुखारी जैसी किताब की रिवायतों से भी नाबलद और सुन्नियों से हर मामले में बुखारी में क्या मालूम होता, सारे बुखारी के हाफिज बैठे हुए हैं। आइए इस बेचारे यतीमुल इल्म को बुखारी भी नहीं दिखी, मैं आपके सामने बुखारी शरीफ पेश कर रहा हूँ। सही बुखारी आपके स्क्रीन पर है, किताबुस सलाह हदीस नंबर 418। अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। इस हदीस का पस मंज़र पहले सुनने फिर रिवायत समझ में आएंगी, क्योंकि इमाम बुखारी ने मुख्तसर अल्फाज में इस रिवायत को बयान किया है। फतुल बारी में इमाम इब्न हजर अस्कलानी वगैरह और हज़रत इमाम कुस्तलानी इरशादुस सारी वगैरह में नकल करते हैं कि हदीस पूरी मुकम्मल यह है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे सहाबा कराम मौजूद है मुक्तदी की हैसियत से। बाज़ सहाबा का नमाज में उस वक्त दिल नहीं लग रहा है, कुछ दुनियावी ख्यालात है, किसी का बाजार में है, किसी का काम की तरफ तवज्जो है, गर्मी के दिन है। बाज़ सहाबा नमाज की हालत में अपनी दाढ़ियों को खुजा रहे हैं और आका का रुख किधर है? किबले की तरफ। आप मेरी तरफ देख रहे हैं, आपके पीठ के पीछे क्या हो रहा है आप जानते हैं? मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, मेरे पीठ पीछे कौन बैठा है, क्या कर रहा है, मुझे उसकी खबर नहीं। लेकिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या, हमारे आका का। हज़रत अबू हुरैरा कहते काला हल तरौना क़िबलती हा हुना, आका ने नमाज खत्म किया, फरमाया क्या तुम ये समझते हो कि मेरा रुख किबले की तरफ है? क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं किबले की तरफ देखता हूं तो तुम्हारे पीछे हालों से नावाकिफ, तुम क्या कर रहे हो नहीं मालूम मुझे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फ़वल्लाही मा यख्फा अलैया खुशूकुम वला रुकूकुम, अल्लाह की कसम ना तुम्हारा खुशू मुझसे छुपा हुआ है ना तुम्हारा रुकू मुझसे छुपा हुआ है। हदीस के जुमलों पे गौर करें आप। सिर्फ सरकार अगर ये अल्फाज कह देते ना, फ़वल्लाही मा यख्फा अलैया वला रुकूकुम, तुम्हारा रुकू मुझसे छुपा हुआ नहीं, और ये भी अगर उसमें मिला देते वला सुजूदुकुम, तुम्हारा सजदा भी मुझसे छुपा हुआ नहीं, तो वहाँ भी जी वहाँ भी एक तावील लाते। नहीं साहब, असल में रुकू साहबा का देख लेते थे रसूलुल्लाह, सजदा भी देख लेते थे। वजह ये थी कि जो मेहराब थी ना हुजूर की मस्जिद नबवी की, वहाँ आईना लगा हुआ था, आईने में दिख जाता था हुजूर। मगर रसूलुल्लाह ने एक लफ्ज ऐसा इस्तेमाल फरमा दिया, ये भी सरकार का इल्म गैब, आने वाले दौर में मेरे इल्म गैब के मुनकिरीन इसमें शुबा ना पैदा कर देता। आपने पहले एक जुमला क्या फरमाया, मा यख्फा अलैया खुशूकुम। खुशू कहते दिल के ख्यालात, दिल कहाँ कहाँ है, दिल कितना दिल जमई के साथ इबादत में मशगूल है, कहाँ दिल लगा हुआ है। आका कह रहे मैं तुम्हारे दिल के हालात से भी वाकिफ हूँ, तुम्हारे जो दिल में क्या चल रहा है उसको भी मैं जानता हूँ। और इनकार किन लफ्जों में किया गया था, हुजूर को पीठ के पीछे की खबर नहीं। ये बगैर बुखारी के मौलवी बने हुए हैं, ये बुखारी पढ़े बगैर, इसलिए हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया था बे इश्क मोहम्मद पढ़ते हैं ये बुखारी, आता है बुखारी, इनको बुखारी नहीं आती। अब बात का अल्फाज सुनिए, पूरे अकीदे की दज्जिया बिखर गई इसमें। आगे आका फरमाते इन्नी ला अराकुम मिन वराई ज़हरी, मैं जैसे सामने देखता हूं वैसे अपने पीठ के पीछे भी देखता हूं। तो सही बुखारी की तो यह हदीस वाज़े कर रही है कि आका फरमा रहे जैसे मैं सामने देखता हूं वैसे ही मैं अपने पीठ पीछे देखता हूं। मगर ये नाम निहाद अहले हदीस कह रहे हैं कि नहीं साहब, हुजूर को तो अपने पीठ पीछे की भी खबर नहीं। तो बुखारी की हदीस क्यों नहीं पढ़ी आपने?